ऑनलाइन के इस क्लास में मैं क्लास 5 के सारे स्टूडेंट को स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है साइंस का जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है एनिमल लाइफ, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारी जानकारियां हासिल करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। एनिमल से जुड़ी हुई अलग अलग तरह के एनिमल्स, इंसेक्ट हैं, बहुत सारे मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन लोगों के बारे में हम लोग जो है विस्तार से समझेंगे। तो एक बार स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। मुझे आशा है कि आप लोग इसको ध्यान से सुन रहे हैं और इसके बाद आपको ग्रुप में इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को सुनने के बाद आप उसे पढ़ भी सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको इस चैप्टर से जुड़ी हुई जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, जिसको आपको घर पे कॉपी में बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं एनिमल लाइफ, और ये चैप्टर नंबर आपका 3 है, एनिमल लाइफ। ठीक है, तो एनिमल लाइफ से जैसे कि इस नाम से ही पता चलता है कि जो है जानवरों का लाइफ मतलब जीवन, उनके जीवन के बारे में, वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे अपने बच्चों को जन्म देते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनिमल आर फाउंड एवरीवेयर। आप जानते हैं आपके आसपास अगल बगल हर जगह कोई ना कोई क्या है, एनिमल्स है ही है। ठीक है, ऑन जैसे कि देखिए जमीन पे, पानी में और हवा में, ये तीन जगह पे एनिमल रहते हैं। सिंस एनिमल लिव इन डिफरेंट सराउंडिंग, ईच वन हैज इट्स ओन लाइफ साइकिल या लाइफ स्टाइल। मैंने एनिमल्स के जो हैं जो रहते हैं उनके खुद के अपने अलग अलग लाइफ स्टाइल होते हैं। ठीक है, a large number of kingdom is grouped into 6 कैटेगरी। और जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे एनिमल्स को इसको 6 कैटेगरी में यानी 6 भागों में बांटा गया है। आप नीचे भी देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फीचर्स, कुछ फीचर्स के अनुसार इनको 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन कौन से हैं ये। पहला इंसेक्ट है, फिश है जो पानी में रहती है, इंसेक्ट तो जमीन पे रहते हैं। एम्फीबियन, वैसे जानवर जो जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। इसके बाद रेप्टाइल्स, वो जानवर जो क्या है, क्रॉलिंग करके चलते हैं, मतलब जो जमीन पे जो है रेप्टाइल्स क्या होता है, रेंगते हुए चलते हैं। बर्ड्स जो हवा में क्या करती है, हवा में जो है उड़ती हैं अपने बहुत सारे फीदर्स की सहायता से। इसके अलावा मैमल्स, मैमल्स जिनके 2 पैर 2 हाथ होते हैं, जिनके पूरे बॉडी में हेयर होता है, और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और जो है अपने जैसे एक बच्चों को ही जन्म देते हैं। ठीक है, और इंसेक्ट क्या होते हैं, इंसेक्ट क्या करते हैं, अंडे देते हैं। तो इस सब के बारे में हम लोग अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। दे हैव डिफरेंट बॉडी फीचर्स। ऑफ कोर्स अगर ये 6 तरह के जो जानवर हैं, ये 6 तरह के एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनके क्या होते हैं, बॉडी के जो हैं फीचर्स अलग अलग होते हैं। फीचर्स कैसे होते हैं, वो जिस इन्वायरमेंट में रहेंगे उस इन्वायरमेंट के हिसाब से उनके जो है बॉडी के फीचर्स होते हैं। और रही बात एक और चीज, हैबिटेट्स या हैबिटेट्स क्या होता है, द प्लेस वेयर एनिमल लिव इन द नेचर, मतलब वह जगह जहाँ पे जो जानवर रहते हैं उन्हें उसका क्या कहते हैं, हैबिटेट्स कहते हैं। दे हैव स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर फीडिंग, ब्रीथिंग, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड प्रोडक्शन फ्रॉम वेदर ए इनेमीज। देखिए यहाँ पे प्रोटेक्शन होगा, प्रोटेक्शन फ्रॉम इनेमीज। यहाँ पे एक बात मैं बता दूं कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है कि जानवरों के सांस लेने के, देखिए जो पानी में रहते हैं उनको सांस लेने के ऑर्गन्स अलग होंगे। जैसे मछलियां गिल्स की सहायता से सांस लेती है। इंसेक्ट, कुछ इंसेक्ट के क्या होते हैं, बॉडी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो जिन पे हम स्किन की सहायता से, जो स्किन पे जो छिद्र होते हैं उनकी सहायता से सांस लेते हैं, जिनको हम लोग स्पायरकल्स कहते हैं। मैमल्स जो है अपने फेफड़ों से, जैसे नाक से सांस लेते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे जो हैं जानवर हैं जो क्या करते हैं, उनके रिप्रोडक्शन के भी सिस्टम्स अलग हैं, उनके ग्रोथ और उनके क्या बोलते हैं, ब्रीथिंग के जो है सारे जो हैं चीजें अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है। इंसेक्ट के बारे में बात कर लूं, जो पहला है, इंसेक्ट फॉर्म द लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द लैंड। मैंने जैसे बताया था कि इंसेक्ट क्या होता है, जमीन पे ही रहते हैं। कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जैसे वाटर में और कुछ एयर में भी रहते हैं। दे हैव न्यूमरस इन द नंबर, इनके मतलब न्यूमरस मतलब इनके इतने नंबर्स हैं कि आप इन्हें काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं, कॉकरोच, बटरफ्लाई,
ग्रास हॉपर्स, मॉस्किटो, लीफ इंसेक्ट जो लीफ की पत्तियों के ऊपर जैसे रहते हैं, एंट चींटी तो आप देखते ही रहते हैं, यहाँ तक कि ड्रैगन फ्लाई आप देख रहे हैं, वो देखते हैं इस तरह की तितलियां। इस तरह से स्टिक इंसेक्ट्स भी होते हैं, ये भी देखे होंगे आपने। ये बेड बग्स होते हैं, ये भी आपने देखा। ये सारे इंसेक्ट के कुछ कुछ कैटेगरिया हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, अब आते हैं इंसेक्ट के बारे में। इनके 3 पार्ट्स होते हैं। इंसेक्ट के प्रत्येक इंसेक्ट कंसिस्ट 3 पार्ट्स। कौन कौन से होते हैं? इनके जो शरीर होते हैं वो 3 भागों में बटे होते हैं। एक हेड होता है, दूसरा होता है थ्रॉक। थ्रॉक्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, और बाकी होते हैं एब्डोमेन। तो ये 3 चीजें जो है इंसेक्ट के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं। द हेड बियर्स अ पेयर ऑफ feelers, compounds, eye and mouth part situated on its मेथड ऑफ फीडिंग। देखिए, जो हेड की बात मैं करूँ तो हेड के कैटेगरी में इनके क्या क्या आते हैं। इनके आईज आते हैं, इनके माउथ आते हैं, और ये सारे जो है हेड की कैटेगरी में आते हैं। द इंसेक्ट लाइक कॉकरोच एंड ग्रासहॉपर हैव ए स्ट्रॉन्ग बाइटिंग एंड च्यूइंग माउथ ऑर्गन्स। जो ये जो इंसेक्ट हैं, इनके क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बाइटिंग का मतलब होता है इनके सामने के जो दांत होते हैं किसी भी चीज को पकड़ने के लिए, वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने भोजन के लिए दूसरे इंसेक्ट पे डिपेंड रहते हैं। तो इनको अपने जो इनिमीज होते हैं उनको पकड़ने में इनके जो सामने के दांत है वो बहुत ही सहायता करता है, और इसके माउथ ऑर्गन जो है च्यूइंग में सहायता करता है, जो चबाने में। अब हम मॉस्किटो की बात कर ले। मॉस्किटो एंड बग हैव पिसरिंग माउथ ऑर्गन्स फॉर सकिंग ब्लड। देखिए, ये लोग, इनको एक बात करूं तो मॉस्किटो की बात करूं तो देखेंगे इसके जो है लंबे ट्यूब जैसा इसका क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूब होता है जो क्या करता है, रक्त को चूसने में उसको जो है सहायता करता है ताकि वह जीवित रह सके। इसके अलावा हाउस फ्लाइज को आप देखे होंगे, हैव स्पॉन्जी पैड लाइक टंग। उसके जो तो टंग तो आप देखे नहीं होंगे, लेकिन स्पंजी बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही गुदगुदे उसके टंग होते हैं। बटरफ्लाई एंड बीज हैव लॉन्ग क्वाइल्ड सकिंग टंग्स और ट्यूब कॉल्ड प्रोबोसिस। उनके जो जैसे आप देखते हैं तितलियां जो हैं क्या होते हैं, फूलों पे बैठ करके अपने लॉन्ग ट्यूब उसके अंदर डाल करके उनके जो है नेक्टर ऑफ फ्लावर को क्या करते हैं, जो फूलों के रस को चूस लेती है। ठीक है, तो उनके जो है क्या होते हैं, बहुत ही, उनके जो टंग होते हैं वो सकिंग और क्वाइल टंग होते हैं। ठीक है, अगर इंसेक्ट की बात करें तो इंसेक्ट के 6 लेग्स होते हैं, जो आप क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, उनके क्रावल बाय मीन्स ऑफ देयर लेग्स होते हैं, और एंट बिट्स एंड कॉकरोच यूज देयर लेग फॉर वॉकिंग। और ये लोग अपने पैरों की सहायता से चलते हैं। तो इंसेक्ट की बात करेंगे तो इनके खाने पीने और चलने के भी हम लोकोमोशन यानी इनके मूवमेंट की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा इनके ग्रास हॉपर यूज देयर पावरफुल हिंड लेग्स टू हॉप। यानी कि जो आपका ग्रास हॉपर की बात करेंगे तो इनके जो पैर होते हैं काफी स्ट्रांग होते हैं, ताकि, और कुछ जो ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो पानी में भी तैरते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं बोटमैन। मोस्ट इंसेक्ट हैव विंग्स विद दे यूज टू फ्लाई इन द एयर। कुछ ऐसे भी इंसेक्ट है जो अपने पंखों के सहारे क्या होते हैं, वायु में उड़ते हैं। लाइक आप लाइस, बग एंड टर्माइट्स डोंट हैव विंग्स। ये कुछ है जो उनके विंग्स भी नहीं होते, लेकिन ये लोग कहते हैं दे मूव बाय क्रॉलिंग। ये लोग क्या करते हैं, क्रॉलिंग करके चलते हैं। इसके अलावा हम बात कर ले तो इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई, मॉस्किटो ब्रेथ थ्रू टीनी होल इन देयर बॉडी कॉल्ड स्पाइरेकल्स। मैंने बताया ना कि कुछ ऐसे भी जो हैं क्या होते हैं, इंसेक्ट हैं जो अपनी स्किन की सहायता से क्या करते हैं, ब्रेथिंग करते हैं। उन्हें हम लोग स्पाइरेकल्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला स्लाइड में चलते हैं। जैसे कि पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था कॉकरोच का लाइफ साइकिल के बारे में, मैंने बताया था आप लोगों को। बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल के बारे में भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि इनके लाइफ साइकिल्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उन्हीं को। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ मैं फिर से एक बार बताता हूँ क्या है। इंसेक्ट पास थ्रू अ सीरीज ऑफ स्टेज इन देयर डेवलपमेंट फ्रॉम एन एग टू एडल्ट। यानी कि इंसेक्ट जो होता है, इंसेक्ट यहाँ पे और एक अंडे को क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन देते हैं, और अंडे से एडल्ट तक पहुंचने में यानी कि उसको बड़ा होने में कुछ स्टेजों को फॉलो करना पड़ता है। देखते हैं उससे क्या करता है। दिस इज कॉल्ड लाइफ साइकिल और मेटामॉर्फोसिस। इसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस या लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं। तो इनके 4 स्टेजेस हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। द 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ इंसेक्ट आर, कौन कौन से हैं? एग, यानी कि पहले ये एग देंगे, पहले ये पहला स्टेज में एग देंगे। अब एग जो होता है वह फिर लार्वा में चेंज होता है। देख सकते हैं आप, एग से क्या हुआ, लार्वा में चेंज हुआ। जैसे मैंने बताया था, इस लार्वा के बाद यह लार्वा जो है एक प्यूपा के रूप में बनता है। प्यूपा ये 3rd स्टेज है,
और फाइनली वो एडल्ट बटरफ्लाई के रूप में चेंज हो जाता है, जिसको हम लोग एडल्ट बोलते हैं। तो ये चार जो है इंसेक्ट के अंदर जो है ये चार स्टेजेस होते हैं, इनके अंडे से लेकर के और एक एडल्ट बटरफ्लाई बनने तक। इसके अलावा आप और देख सकते हैं इंसेक्ट सच एज बटरफ्लाई, मॉस्किटो एंड मोथ अंडरगो ऑल दिस 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। यहाँ तक कि ये लोग भी ये चारों लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने जैसे बताया अभी कॉकरोच का लाइफ साइकिल, कॉकरोच देख सकते हैं इस तरह से। पहला कॉकरोच में जो है लाइफ साइकिल, जैसे बटरफ्लाई में मेरे 4 लाइफ साइकिल होते हैं, लेकिन कॉकरोच के अंदर बात करें तो लाइफ साइकिल 3 है। पहले एग से जो होता है, आप ये देख सकते हैं छोटा सा पीपा जैसे बनता है, उसके बाद ये फाइनली एडल्ट हो जाता है, या जिसको नाइम्फ भी हम लोग निम्फ भी कहते हैं। ठीक है, इसके आप लोग इसके बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था, इसको आप लोग जरूर से एक बार देख लीजिए। फिश की बात करें तो फिश के अपने किससे सांस लेती है, तो ये होते हैं फिश के गिल्स। गिल्स की सहायता से यह पानी में सांस ले सकती है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी था। और फिन्स, इसके जो फिन्स होते हैं वह पानी में मूवमेंट में सहायता करता है। इसके फिन्स जो होते हैं वह पानी में इनको क्या करते हैं, एक डायरेक्शन देता है, और एक डायरेक्शन में यह क्या कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पानी के अंदर यह मूव कर सकते हैं। और मैं बात करूं कि ये पानी में क्या लेते हैं, तो ये पानी में मिला हुआ ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं गिल्स की सहायता से। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो H2O का जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, यह पार्ट ये गिल्स की सहायता से क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं पानी के अंदर का, और ये भी लोग कार्बन डाइऑक्साइड इसको जो है यहाँ से लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हम लोगों का गिल्स। इनके गिल्स का कलर देख सकते हैं, रेड कलर का गिल्स है। ठीक है, और ये ब्लड सप्लाई भी करने में सहायता करता है। तो ये थे मछली के बारे में। आगे देखते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन के बारे में मैंने आपको बताया कि वो ऐसे जानवर जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। देखिए आपको यहाँ पे लिखा गया है, कैन लीव बोथ लैंड एंड इन वाटर, दे आर कॉल्ड एम्फीबियन। जो पानी में भी रहते हैं और जमीन पे भी रहते हैं। पिछले क्लासेस मैंने आपको पढ़ाया भी था। यहाँ पे कौन कौन से एग्जाम्पल है, फ्रॉक्स है, टोड है, सैलमेंडर्स है, न्विस्ट है, वाटर स्नैक है, क्रोकोडाइल है, टॉर्टोरीज है, क्रैप्स है। ये सारे क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं। क्यों, क्योंकि ये पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं और जमीन पे भी सर्वाइव करते हैं। ठीक है, तो ये किसकी सहायता से जो है ये अपने स्कैल्स, इनके शरीर पे जो स्कैल्स बने होते हैं, इसकी सहायता से ये क्या करते हैं, स्मूथली जो है चल सकते हैं। ठीक है, तो ये अब चल सकते हैं। तो इनके मैंने सर्वाइव की बात कर ली और ये मूवमेंट की भी बात मैंने कर ली, आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स के बारे में मैंने बताया कि जो लोग रेंग करके चलते हैं, जो जमीन पे क्राउलिंग करते हैं, रेंगते हैं, और ये लोग इस तरह से चलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या होता है, क्राउलिंग ऑन द ग्राउंड, मैंने बताया ना, विद देयर हेल्प ऑफ बेली, अपने बेली की सहायता से। आप देख सकते हैं गार्डन लिजार्ड है, स्नैक्स है, तो ये सारे क्या होते हैं, इसकी सहायता से ये टॉर्टोरीज है, ये सब लोग रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और इनके जो बॉडी की मैं बात करूं तो दो इनके बॉडी जो है, ये भी बॉडी देखो 3 भागों में बटा होता है। हेड होता है, और बीच के भाग को ट्रंक, और सबसे लास्ट के भाग को हम लोग टेल कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेल, ये बीच वाला भाग है ट्रंक, और ये सामने के भाग को हम लोग हेड कहते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, ये हो गया किसके बारे में, तो रेप्टाइल्स के बारे में। ये लोग टच ग्राउंड को टच करके, बेली से देखिए बेली टच लिखा हुआ यहाँ पे हुआ है, बेली के द्वारा टच करके क्राउलिंग करते हैं और ये लोग चलते हैं इसके। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का रेप्टाइल्स के बारे में। आगे देखते हैं मैमल्स। मैमल्स के बारे में मैंने बात किया कि जिनके 4 पैर होते हैं, मतलब वैसे दो पैर और ये 2 हाथ के रूप में देखा जाए तो 4 होते हैं, हम लोगों के भी हैं। और इनके शरीर में जो होते हैं क्या होते हैं, छोटे छोटे जो इनके शरीर पे क्या होते हैं, हेयर होते हैं। मेमल्स का यह कैटेगरी हेयर होते हैं। ठीक है, और यह क्या करते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, यह बच्चे को जन्म देते हैं। तो मेमल्स के बारे में मैंने पिछले क्लासेस में आपको बहुत सारी चीजें भी पढ़ाया था। और सांस किससे लेते हैं, तो लंग्स से ये लोग सांस को लेते हैं, पैरों की सहायता से चलते हैं। तो ये चीजें मैंने आप लोगों को बताया भी था, आप लोग इसमें पढ़िएगा भी कि मेमल्स के यही होते हैं, क्या बोलते हैं, ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं। और इनके भी बॉडी 3, एक हेड, नेक, ट्रंक और लिम्स। लिम्स क्या है, इनके पैरों की बात हो रही है, लिम्स। ये सामने के 2 लिम्स और ये पीछे के 2 लिम्स। ट्रंक इनके पूरे ये ट्रंक, और नेक ये गर्दन की तरफ के, और हेड पूरा शरीर के सामने के भाग को
कहते हैं। और ये है ह्यूमन बींग्स हैव 2 लंग्स, हमारे पास भी 2 लंग्स है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। ठीक है, तो मैमल्स के बारे में आप जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। ये था आप लोगों का चैप्टर नंबर 3 और मुझे आशा है कि आप लोगों को जिस हिसाब से मैं समझाया हूँ आप लोग इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, और जो क्वेश्चन आपको इसके अलावा मिलेगा उसको आप लोग जरूर बनाइएगा। ठीक है, बहुत बहुत